हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइज, आज मैं अपना रूटीन बताने जा रहा हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ें करता हूँ। जैसे कि गाइज आप लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल आदमी का रूटीन क्या होता है कि सुबह उठता है। उसके बाद सुबह उठने के बाद हर आदमी की अलग अलग रूटीन होती है, तो अपने रूटीन अनुसार हर चीज़ को करते हैं। एक स्टूडेंट का रूटीन अलग होता है, एक पेरेंट्स की रूटीन अलग होता है, या हम में से बहुत से स्टूडेंट में भी टाइप है, या क्लास 9 के 10 के 11 12 के अक्सर इसी इन्हीं बच्चों को स्टूडेंट असल में कहा जाता है, क्योंकि यहीं से असल में असली नॉलेज प्राप्त होती है। गाइज, मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल मेरा फ़िलहाल से पहले एक चीज़ बात करना चाहते हैं कि मैं जब 10th किया, नॉर्मली 10th गाँव से किया हूँ। 12th भी नॉर्मली गाँव से ही किया हूँ, नॉर्मल कोचिंग से किए हुए हैं। और मेरा 12th पास आउट हुए इसी 2025 के मार्च में मेरा कंप्लीट हो गया। और मैं उस वजह से आज मेरा लगभग 1 साल पूरने जा रहा हूँ। उस समय से लेकर मैं कहीं एडमिशन भी नहीं लिया हूँ। इसके पीछे का कारण यही है कि गाइज, मैं बहुत से माइंड में ऑप्शन चल रहे थे कि मुझे करना क्या है। इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, और कर पाया नहीं कहीं एडमिशन नहीं लिया। और कहीं एडमिशन नहीं लेने की वजह से कुछ नहीं होता है गाँव में, काम वाम नहीं होने की वजह से अक्सर आदत जो होता है सोचे कि बाहर घूमें, तब बाहर घूमने की वजह से मेरा आदत जो हुआ बहुत से लड़कों की वजह संगत में आ गए। वहाँ क्या हुआ गाइस कि संगत होने की वजह से मैं स्मोकिंग भी करने लगा और बहुत कुछ, जिसके मेरी आदत की वजह से घर वाले भी परेशान हो गए। और बाहर वाले लोग बहुत खुश थे कि उसका बेटा बहुत पढ़ता था, आज बिगड़ने लगा है और बिगड़ गया है। तो यही सब सुन के घर वालों को बहुत तकलीफ़ हुई। पापा जो थे बहुत बुरा लगा, घर वाले बहुत डांटे। फिर भी मैं उनके बातों पर ध्यान ना देकर मैं अपने मन मर्जियाँ कर रहा था, जिसके वजह से वही सब देखते देखते इसी बीच मेरे दादाजी का भी डेथ हो गया बीमारी की वजह से। उसके बाद ही मैं यहाँ फूआ के पास आ गया कि लोग भेज दिए कि यहाँ जाएगा तो सुधर जाएगा, गलत संगत नहीं पकड़ेगा। असल में यहाँ आने के बाद असर कर रहा है। यहाँ आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं कोई संगत नहीं, सिर्फ अपने काम से जाते हैं बाहर और आते हैं। और मुझे खुशी भी मिल रही है कि यहाँ आने के बाद मेरी आदत जो है, ख़राब आदत पूरा ख़त्म हो गया है और मैं अब अच्छा फ़ील करता हूँ। असल में क्या इस संगत का असर पड़ता है, मैं फ़ील किया हूँ। और असर सुनते थे कि ख़राब संगत की वजह से आपका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है, तो ये बात सच है। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। तो मैं कहाँ था, रूटीन पे। तो गाइज उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, जैसे तैसे करता है। उसके बाद 10 से 11, 11 से 12 मेरा कंप्यूटर क्लास है। कंप्यूटर क्लास जाते हैं। वहाँ अभी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए हुए मेरा 2 मंथ होने वाला है। और वहाँ अभी फ़िलहाल में फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म भी हो गया है और अभी चल रहा है एमएस वर्ड। गाइज बता दें कि वहाँ एडमिशन लेने के बाद कुछ सामान दिए जाते हैं उसी पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि ये बुक दिए जाते हैं। ये बुक उसी को मिलता है जिसका कोर्स 1 साल और 6 महीने का होता है। तो देखिए, एडीसीए, डीसीए और डीओए, तो यही एक बुक दिया और एक किताब और एक पेन और एक बैग मिला। पूरे साल का खर्चा है इसका शायद 12,000 के आसपास में। और कंप्यूटर में अभी क्या चल रहा है, तो एम एस वर्ड, जो एम एस ऑफिस का पैकेज होता है उसमें एम एस वर्ड चल रहा है। उसके बाद एक्सेल पावर पॉइंट और भी आगे टैली वगैरह चलेगा। तो मैं फ़िलहाल अभी ये सीख लिया हूँ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें किस तरह कंप्यूटर किस तरह चलता है, उसके बेसिक पार्ट को जानते हैं कि कैसे काम करता है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है गाइस, और बता दें आखिर इस चीज़ को क्यों किया जाता है यूज इसमें। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को पूरे भाग को डेस्कटॉप कहते हैं। सबसे पहले होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सीधी सी बात है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझेंगे। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जितने भी पार्ट को। हार्डवेयर एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जैसे में एक एक्सटर्नल का मतलब हो गया क्या कि जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, ये जो बाहर रखा रहता है डेस्कटॉप। और इंटरनल क्या हो गया, जो बाहरी होता है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, इंटरनल पार्ट। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो मुझे आप देख सकते हैं लेकिन हमें छू नहीं सकते हैं, इसी को कहते हैं क्या,
सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत में सभी चीज़ में सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के चल ही नहीं सकता। अगर सॉफ्टवेयर नहीं तो सिर्फ एक डब्बा की तरह है। तो देखिए हमें हमें छू नहीं सकते हैं, मैं कुछ भी बोलूँ सिर्फ आप हमको देख सकते हैं, आप हमें सुन सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। छूने की कोशिश कीजिएगा, ज़बरदस्ती कीजिएगा तो आपका जो स्क्रीन है वो फूट जाएगा। फिलहाल में मेरा फर्स्ट दिन है वीडियो बनाने का। मैंने संकल्प लिया है कि आज से 30 दिन मैंने सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वर्क किए हैं, काम किए हैं, जो भी किए हैं, कुछ भी किए हैं, उसको मैं एक 5 या 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियोस बनाऊंगा या 10 मिनट का, उसमें सारा समरी दूंगा। इससे क्या होगा, मैंने सोचा कि इससे क्या होता है कि बोलने का लहजा होगा, कम्युनिकेट कर पाएंगे। सबसे अच्छा होता नहीं है कि बोलने, बहुत से आदमी होते हैं जो 5-10 आदमी के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं होता है। असल में कोई उसको सुनने ही वाला नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम यही होता है। तो हमने क्या सोचा, डेली अपने, मेरे पास एक फ़ोन है, नॉर्मल सी एक फ़ोन है एंड्रॉयड, तो उसी से बनाएंगे, अपने से खुद से सुन लेंगे। हो सकता है कोई मेरे जिगरी हो, करीबी हो, जो मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे पसंद करता है, उसके पास भेजूँगा और बोलूँगा कि पूरा वीडियो देखना, उसमें जो कमी दिखाई दे, कमी सुनाई दे, उसमें मुझे बताना प्लीज़, रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ से सुधरेगा। तो यही वीडियोज़ बनाने का मेरा पर्पस है आज का। और मैं कोशिश करूँगा, मुझे बोलने का और भी मन कर रहा है, लेकिन मैं आज वीडियो में इतना ही बताऊँगा जितना मैंने आज किया। फिर कल बनाऊँगा, इस डेज़ तक 30 दिन तक बनाऊँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल कहाँ तक गया। और मैं कोशिश करूँगा कि एक और बात होता है कि अगर इसकी नए-नए आदमी से, जैसे नए आदमी से मिले, आखिर उससे बोलना क्या है? बातें कैसी करनी है? मतलब बहुत से आदमी की शर्म आता है, लजाते हैं। असल में मुझे भी यही हो रहा है अभी। मैं चाह रहा हूँ इस चीज़ को दूर करूँ और करूँगा भी। कोई भी आदमी हो, उसे बात कैसी करनी है, कोई भी हो, अपने से छोटा हो, अपने बराबर में हो, अपने से बड़े हो, एल्डर हो, कोई भी हो, नए आदमी भी हो, उससे बात कैसी करनी है, ताकि क्या होता है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन जो होता है अच्छी बनी रहे। पर्सपेक्टिव क्या होता है, असल में हम लोगों का जो जब से लॉकडाउन लगा है, डिजिटल आया है, तब से लोगों में अक्सर बातचीत की कमी कमी हो गई है। पहले क्या होता था, बहुत से बातचीत होती थी जिससे आदमी कहीं भी कुछ भी बोल सकता था। ब्लॉग बनाने में डर लगता है सब कोई को। आखिर डर क्यों लगता है? कैमरा के सामने उठाइए, बोलिए, ताकि कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आप जब तक खुद से कोशिश नहीं कीजिएगा ऊपर उठने का, तब तक कोई नहीं उठा सकता है। मैंने अपने टॉपिक से हट गया है। क्यों? क्योंकि मुझे देखिए, मेरा एक मुझ में खूबी है कि मैं बोलता हूँ तो बहुत सब बोलते चला जाता हूँ। ये एक आदत है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, मेरी आदत है, समझिए एक तरह से मेरा, क्या बोलते हैं इसको, पैशन है मेरा। एक थ्री इडियट्स में भी बताया गया है, अपने पैशन पर काम कीजिए, आप कभी नहीं थकिएगा। आप सो कर भी उठिएगा तो वही काम करने का मन करेगा। आपको नींद भी लग रहा है तो वो काम करेगा तो आपको मन करेगा। इसलिए मैंने सोचा अपने पैशन को थोड़ा, अब बहुत दिन तक दाब के रखें, अब उसको उजागर करना है, अब उसको दिखाना है। ठीक है, यही आज का पर्पस है। सुबह उठे, कंप्यूटर क्लास गए, आए और अभी से लेके बिजी थे। मैंने क्या रूटीन बनाया है कि अब उठेंगे, क्लास जाएंगे, क्लास से आने के बाद लाइब्रेरी क्लास जाएंगे 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब 4-5 घंटा आप खुद पे देने हैं। मतलब फ्री टाइम का यूटिलाइज करने से बेहतर है कि खाली बैठे। तो वही है। उसके बाद आएंगे तो कुछ घर वगैरह का काम रहता है, छोटा मोटा काम, उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि सब चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। क्या, सब चीज़ को देखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा कि ये खाना वाना खाने के बाद मैंने पे जो 5-10 मिनट का संकल्प लिया है, वीडियोस बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा, डालूंगा नहीं। 15-20 दिन तक खुद से देखूंगा क्या दिक्कतें हैं, मैं सबको दिखाऊंगा कि देखो वीडियोस, शेयर भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, खाना वाना खाने के बाद वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद 2 घंटा मैं अपने सिस्टम पर बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, करंट भी है, सब चीज़ है, बुक है, पढ़ के आऊँगा, जितना दिन में पढ़ा उसको अप्लाई करूँगा। यानी रिवीजन के तौर पर जितना पढ़ा, 2 घंटा आके सिस्टम पर बैठूंगा, उसका काम कर लूँगा। 2 घंटा में काम क्या करूँगा, टाइपिंग कर लूँगा, टाइपिंग भी स्पीड हो जाएगी। उसके बाद जो जितना मैं पढ़ा हूँ, जैसे कि अभी MS वर्ड चल रहा है, तो MS वर्ड पे जितना हुआ है, मैं जो ट्यूशन में करंट चैप्टर पढ़ा है उस पर भी पढ़ लूँगा, और जो लाइब्रेरी में पढ़ूँगा उस पर आके काम करूँगा। सिस्टम मतलब क्लास में, लैब से पहले मैं उसको पूरा कर लूँगा, उससे आगे भी कर लूँगा, लेकिन जितना है उतना कर लूँगा ज़रूर, पूरा बढ़िया से कर लूँगा। और उसमें जाने के बाद वहाँ भी कर लूँगा, तो उससे क्या होगा कि मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जितना और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा, 2 या 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे और रात में उसी चीज़ पर काम करेंगे। 2 घंटा हो गया, ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा, उससे भी पहले हो सकता है। और 1 घंटा वो जो दिन में पढ़े उसको रिवीजन करके, बस यही एक रूटीन करके सो जाऊँगा। बस इतना सी है। और बात रहा सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करनी है, मेरा एक मिनी प्लान है। 6 दिन तक मेरा कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं होगा, ना ही इंस्टा, ना ही फेसबुक, ना ही स्नैपचैट। हाँ, जिस पे ज़रूरी है, अगर मान के चलिए फेसबुक मैंने एक टारगेट किया है कि 5,000 फॉलोअर्स भी हो गया, उस पर काम करनी है, तो मैं, ज़रूरी नहीं है कि, अगर हो सकता है ब्लॉग्स अच्छे हो जाए, कोई ब्लॉग्स, मेरा आवाज़ अच्छी हो जाए, तो मैं ब्लॉग्स डालूँगा, सब चीज़ को डालूँगा।
मैंने क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री मतलब जर्नलिस्ट है, पत्रकार के रूप में मैं एक वीडियोज़ बनाऊंगा, हर चीज़ देखूंगा क्या गलत क्या सही उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है, बस इतना ही सा एक डेली का मिनी रूटीन है और उसी को मैं फॉलो करूंगा। एंड आई विल प्रॉमिस माई वर्क एंड डोंट कंपेयर टू अदर। Your routine always your perspective, don't compare to other routine, yeah, anyways. My humble request, you can achieve anything, do as you think. What doesn't matter what you think people about you and me, but I promise one day I can do will this. सो गाइज इतना ही करना है बस। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का दिनांक मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ कि आज दिनांक 14 तारीख है और यह दिन मकर संक्रांति की है और मुझे बहुत बेहद खुशी मिल रही है कि मैं एक मतलब क्या कहते हैं इसको, एक यादगार दिन के मतलब दिन ये वीडियोस और संकल्प लिया हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मैं क्या चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ ना। और इस चीज़ का याद रहेगा कि हाँ मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ पहुँच गया। तो इसी कारण है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आखिर मेरा ये टाइम कब आएगा 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 आएगा। मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत दिनों तक अपने मन में बैठाया था कि कब तक इसको मैं उजागर यानी कि मैं शो करूँगा कि अच्छा से मैं खुद को समझ पाऊँ और दूसरों को भी समझ पाऊँ, मेरे वजह से किसी को दिक्कत ना हो या मेरी आदत की वजह से किसी को परेशानी ना हो। इसी वजह से लेकर मैंने या क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में एक्साइटेड, एक्साइटेड कोई कोई वर्ड होता है जो अंदर बैठे बैठे पता ना गायब हो गया है क्या पता नहीं चलता है। यही सब बात लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, बस इतना ही सी बात है और कुछ नहीं है। और बात रही कि सेल्फ़ स्टडी की, सेल्फ़ स्टडी में मैंने अपना जो मिनी प्लान बना था वो बता चुका हूँ और जो मैं क्लास में जितने भी करंट सिलेबस चल रहे हैं उस चीज़ को जितना भी पढ़ूंगा उसको शेयर करूँगा, ये मेरा वादा रहा। और फंडामेंटल जब से पढ़ा था अगर मैं वीडियोस बनाता तो उसमें बताता कि हाँ कंप्यूटर किस तरह काम करते हैं, कंप्यूटर को किस तरह चलाया जाता है, किस तरह ऑपरेट करते हैं, आखिर कंप्यूटर चलता है तो चलता क्या हो, आखिर डेली लाइफ में यूज कैसे करना है और कंप्यूटर में फ्यूचर में क्या करनी है। खासकर अभी जो AI है कंप्यूटर पे ही होगा, इसलिए कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है एज़ कम्पेयर टू प्रिपरेशन टू गवर्नमेंट एग्जाम एंड प्राइवेट एग्जाम। तो मेरा यही है कि टास्क टाइपिंग प्रैक्टिस, टाइपिंग स्पीड, बेसिक नॉलेज की जानकारी की हुई प्रैक्टिस करनी है, करंट सिलेबस की प्रैक्टिस रिवीजन करनी है और यही से बात रहती है कि अपने डेली रूटीन की हैबिट्स बनाइए, अच्छी अच्छी जो किताबें हैं उसको ख़त्म कीजिए। बहुत सी किताबें हैं जो एक्सटर्नल है जो यूज करनी है, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, हिस्ट्री, यानी कि बहुत से है जिसे हमें बता नहीं पा रहा हूँ। फर्स्ट दिन है इसलिए मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ, अभी बहुत से गड़बड़ी हो गई, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स भी हुई होगी। मैंने अभी वीडियोस बनाया फर्स्ट दिन है इसलिए बेझिझक धीरे धीरे देखिएगा, जब मैं बोलूँगा तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो से कंपेयर कीजिएगा कि मैं किस तरह बोलता था और अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ जो भी है मोटी हो गई है, पहले पतली थी क्योंकि पहले ब्लॉग्स बनाते थे और डालते थे भी। क्या होता है नहीं कि कमेंट आने पर लोग गिर जाते हैं या कोई उठ जाते हैं, मैं गिर गया। अब नहीं करनी है ये सब, अब उठनी है। ठीक है, अब उसी चीज़ को मैं अपने कंपेयर नहीं करते हैं, लर्न योर पास्ट मिस्टेक। तो मैं अपने गलती से देखिए अभी कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी इंग्लिश भी गलत बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी ये क्या है पेप्सी एक्स्ट्रा फीस मैंने इसको पी है क्योंकि चाय के जगह मैं इसको रिप्लेस किया हूँ। मैंने अभी लगातार बोले हैं, लगातार, एक भी एक प्रॉब्लम है।